नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री का नया टॉपिक मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का राजवंश। राजस्थान के इतिहास में बात करें तो मेवाड़ का इतिहास बहुत ही शानदार रहा। यह मेवाड़ की भूमि वीरों की भूमि कहा जाती है। यहाँ पर जैसे दिल्ली में बिगुल जमाने में मतलब बजाने वाले महाराणा सांगा का इतिहास मिलता है। हल्दी घाटी के युद्ध में हार न मानने वाले, अकबर के अधीनता जीवन पर स्वीकार न करने वाले महाराणा प्रताप का यहाँ पर बखान देखने को मिलता है। शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जैसे एरिया देखते तो कौन कौन मेवाड़ किसे कहते, तो अभी जैसे उदयपुर संभाग में जो जिले आते हैं उन्हें हम मेवाड़, जैसे वो मेवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं पुराने ज़माने में। ठीक है, इस मेवाड़ की बात करें तो इस पहले कहते थे, इसका नाम था मेदपाट। मेदपाट मेदपाट या प्रागवाट। महाभारत काल में यहाँ पर एक जनपद हुआ था, शिवी जनपद। शिवी जनपद, इसकी राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका जिसे हम वर्तमान में कहते हैं नगरी, और ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पर मेहर जाती रहती थी। मेहर जाती रहती थी, इसके कारण इस क्षेत्र का नाम मेदपाट या प्रागवाट पड़ा। मेहर जाति की अधिकता थी यहाँ पर। यहाँ पर बात करें तो मेवाड़ पर यहाँ पर राजवंश जिस राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था उसका नाम था गुहिल वंश। गुहिल वंश या गुहिलोत वंश, इसे सिसोदिया वंश। ये वही मतलब एक ही पिता की संतान थी, लेकिन ये सिसोदा गांव में होने के कारण इसका नाम सिसोदिया पड़ा था। वो हम बाद में देखेंगे, पहले गुहिल वंश की बात कर लेते हैं। इनकी उत्पत्ति देखें तो अबुल फजल कहता है, अबुल फजल कहता है कि ये ईरान के नौशेखा आदिल की संतान है। नौशेखा आदिल की संतान है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये वल्लभी शासक शिलादित्य की संतान है। शिलादित्य की संतान है। ठीक है, एक अब स्मिथ हुए हैं, वी स्मिथ। वो इन्हें विदेशी मानते हैं। कर्नल जेम्स अबुल फजल भी इन्हें विदेशी मानते हैं, और ये भी इन्हें विदेशी मानता है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ की स्थापना किसने की, जैसे संस्थापक कौन है इसका, गुहिल वंश। इसकी गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिलादित्य ने। गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य या गुहादित्य, इसकी स्थापना 566 ईस्वी में की थी। गुहिलादित्य शिलादित्य की संतान थी। शिलादित्य का पुत्र था। गुहिलादित्य की माता का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती आबू के
आबू पर किसने शासन किया था? आबू पर किया था परमारों ने शासन। आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। और शिलादित्य था वल्लभी का शासक। वल्लभी पड़ता है गुजरात में। जब ये पुष्पावती जब गर्भवती थी तो यहाँ पर ये यहाँ गई थी। यहाँ के माता का मंदिर है अबूर्दा माता मंदिर आबू में, इसके दर्शन के लिए गई थी। इनकी पहले लड़कियाँ हुई थी, फिर ये लड़के की मतलब आशीर्वाद लेने गई थी अबूर्दा माता का। फिर पीछे से यहाँ पर अरबों का आक्रमण हो गया तो यहाँ पर शिलादित्य की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रिवाज था कि जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाए तो इन्हें सती होना पड़ता, लेकिन ये गर्भवती थी इसलिए सती नहीं हो सकती थी। और ये तीसरा रूल था कि जब पति की मृत्यु हो जाए तो यह मतलब लड़की है ना कहीं इसके मतलब पीर में नहीं रह सकती। तो ये यहाँ पर एक दूसरी जगह रही, वहाँ पर इसने जन्म दिया था गोहिलादित्य को। फिर ये सती हो गई तो इसका लालन पालन किया था कमला देवी। कमला नामक ब्राह्मणी ने इनका लालन पालन किया था। फिर वह बड़ा हुआ तो इन्होंने बताया कि तुम यहाँ पर पुष्पावती के आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती के पुत्र हो और शिलादित्य आपके पिता वल्लभी के शासक थे। तो वह गोहिलादित्य ने मेवाड़ में यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना की थी। तो ये संस्थापक हो गई। तो गोहिल वंश का संस्थापक है गोहिलादित्य। ठीक है, अब इसके बाद में मेन शासक आता है जो बहुत ही खतरनाक शासक, अप्पा रावल या काल भोज। काल भोज इनके गुरु थे हरित ऋषि। ये हरित ऋषि की गायें चराता था। तब एक दिन हरित ऋषि ने कहा था कि बप्पा राहुल तूने मेरी बहुत सेवा कर ली, अब तू मतलब कहीं पर इसका खजाना बताया था कि ये खजाना का तू ले ले और यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर और उसे जीत ले। तो इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था कि मेरा आशीर्वाद है तू जीत जाएगा। तो इनका आशीर्वाद इनके हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इसका शासक था मान मौर्य। इसने मान मौर्य को पराजित कर दिया 728 या 734 इसी में इसने चित्तौड़ दुर्ग पर जीत लिया था। तो इसी वजह से ये मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक कैसे कि मतलब संस्थापक तो वही था। वास्तविक ऐसे कि इसने वास्तविक संस्थापक जैसे 7 नियम है चाणक्य ने बताया था, जिसमें जैसे उसके बाद दुर्ग होना चाहिए, मतलब सेना होनी चाहिए, ऐसे काफ़ी नियम थे। तो इसने इसलिए ये वास्तविक संस्थापक है क्योंकि इसने दुर्ग को जीता था, अपने दुर्ग अपने कब्जे में किया। गोहिलादित्य के पास कोई दुर्ग नहीं था। ठीक है, फिर हरित ऋषि ने कहा था कि दुर्ग तो जीत लिया, मैं जिस शिवलिंग की पूजा करता हूँ उसका एक मंदिर बना दे। तो इसने यहाँ पर कैलाशपुरी में उदयपुर एकलिंग जी का निर्माण करा। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, एकलिंग जी मेवाड़ के शासकों के इष्ट देव माने जाते हैं। इष्ट देव, जब भी मेवाड़ के शासक राज्य से बाहर जाते थे या युद्ध लड़ने जाते तो इनका आशीर्वाद लेकर जाते थे, जिसे कहते हैं आस का लेना। आशीर्वाद लेना को कहते हैं आस का लेना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो जीता था बप्पा राव ने, लेकिन इनकी राजधानी बनाया था नागदा को।
नागदा को राजधानी बनाया था। फिर बप्पा रावल ने यहाँ पर सोने के सिक्के भी चलाए थे। सिक्के चलाए थे जैसे बप्पा रावल और काल भोज, जैसे कोई तो कहते हैं ये उपाधि है, लेकिन सब में मतलब सभी इतिहासकार इसे एक ही मानते हैं, लेकिन एक रणकपुर प्रशस्ति है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग मतलब इंसान है। ठीक है, बप्पा रावल को जैसे सीपी वैद्य ने चार्ल्स द्वितीय कहा है। चार्ल्स द्वितीय कहा है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। बप्पा रावल के बारे में कहा होता है कि अब 4 बकरे, मतलब एक टाइम के 4 बकरे खाता था, और यहाँ पर जैसे तो 35 हाथ की धोती पहनता था। धोती पहनता था। 32 मन की तलवार थी इसके पास, तलवार। 16 हाथ का दुपट्टा। मतलब इतना ताकत था बप्पा रावल के बारे में, इतना खतरनाक आदमी था ये। और पेड़ तो लगा, फोटो खींचना, पेड़ तो फेंकेड़ी लगे था, 32 मन तलवार। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट शासक है यहाँ पर अल्लट। अल्लट, इसे आलू रावल भी कहते हैं। आलू रावल, इसने नागदा के स्थान पर अपनी राजधानी आड़ बनाया था। आड़ को बनाया। इसने अपने शासनकाल में नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही मतलब अपने नीचे सामंत रखना वगैरह, ऐसे नौकरशाही की स्थापना की थी। इसने हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हरिया देवी से विवाह किया इसने। ये हरिया देवी से हूण राजकुमारी से विवाह किया, तो ये सबसे राजस्थान में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक है। इंटरनेशनल मैरिज। भारत में पूछे तो भारत में चंद्रगुप्त ने किया था हेलेना के, सेल्यूकस की राजकुमारी हेलेना के साथ। ठीक है, फिर आगे अल्लट, इसके बाद में आता है नेक्स्ट शासक आता है यहाँ पर रण सिंह। इसे कर्ण सिंह की कैसे, इसके शासन काल में मेवाड़ 2 शाखाओं में बंट गया। गुहिल, एक शाखा का नाम गुहिल और दूसरे मतलब रावल या गुहिल कह सकते थे, और दूसरे का नाम था सिसोदिया। इसकी मतलब ये इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सेम सिंह, दूसरे का नाम था राहप। तो सेम सिंह ने तो रावल शाखा को आगे बढ़ाया, और राप एक सिसोदा गांव में आगे बढ़ा। सिसोदा गांव में बस गया, वहाँ पर मेवाड़ वंश की स्थापना की, तो इस सिसोदा गांव में बसा था। सिसोदा गांव में बसने के कारण इस वंश का नाम सिसोदिया वंश पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं सेम सिंह के बाद। तो ये शायद ठीक है। सेम सिंह के बाद आता है यहाँ पर सामंत सिंह। सामंत सिंह पृथ्वीराज के समय तराइन के युद्ध में ये मतलब वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट शासक पढ़ते हैं हम। जैतर सिंह के शासन काल में यहाँ पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था।
इल्तुतमिश और जत सिंह के बीच मुताला का युद्ध हुआ था। (1227) इस युद्ध में जत सिंह विजय तो हुआ, लेकिन इसने अपनी राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया। फिर जत सिंह ने यहाँ पर राजधानी चित्तौड़ को बनाया, चित्तौड़ को राजधानी बनाई। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाई और यहाँ ये समय इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद आता है तेज सिंह। तेज सिंह इसके शासनकाल में 860 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है और इस समय मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रकला यहाँ पर है श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी चित्र बनाया गया। यह चित्र कमलचंद ने बनाया था। कमलचंद ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर तेज सिंह ने उमापति लब्ध की उपाधि धारण की। उमापति लब्ध प्रौढ़ की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट शासक है समर सिंह। समर सिंह के बाद समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी एक के। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण के बाद वापस लौट रही थी, तो समर सिंह उल्लू खां के नेतृत्व में वापस लौट रही थी गुजरात आक्रमण करने के बाद, तो समर सिंह ने उससे टैक्स वसूला। यही कारण है मेन चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का, कि समर सिंह ने बिना कुछ किए उससे सेना से टैक्स वसूला। ये जानकारी हमें जीन सेन सूरी की पुस्तक से मिलती है। इसके बाद समर सिंह को मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मतलब है शत्रुओं का अपहरणकर्ता बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे कल राहुल रतन सिंह की। ठीक है, धन्यवाद।